बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 14 तबक के हवाले से। अक्सर आपने बचपन में भी यह फ़िक्रा सुना होगा कि अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे, या कभी कोई आपसे लड़ने झगड़ने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हारे 14 तबक रोशन कर देने हैं। ये 14 तबकात क्या हैं, 14 तबक क्या है और इनका क्या ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी से, और हम इनसे कैसे रोशनी हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, 14 तबकात में 7 तबक जो हैं वो पस्ती के होते हैं और 7 तबक जो हैं वो रूह की बुलंदी के होते हैं। वजूद अंसरी में, यानी जो वजूद हमें दिया गया है, इसमें 7 तबकात जो हैं वो अर्ज़ी हैं, ज़मीनी हैं, जो नफ़सानी इल्म से रोशन हैं, जिनमें पहला तबक जो है वो गुस्सा है, दूसरा हसद है, तीसरा तकब्बुर है, चौथा बुखल है, पाँचवा कीना है, छठा शहवत है और सातवां है हिर्स व हवा। ये 7 तबक हैं जो कि वजूद अंसरी के हैं, जो कि नफ़सानी हैं और जो कि नफ्स की तरफ इंसान को खींच कर लेकर जाते हैं। अगर इनका ये ज़्यादा रोशन होंगे तो उतना ज़्यादा नफ्स में हिर्स, हवा और तकब्बुर और घमंड और बुखल पाया जाएगा। वजूद मल्की यानी कि आसमानी वजूद के 7 तबकात क्या हैं, जो कि रूहानी इल्म से बढ़ते हैं और जो कि रूहानी इल्म से मुनव्वर हैं। उनमें है नंबर 1 मोहब्बत, दूसरा हिल्म, तीसरा सब्र, चौथा शुक्र, पाँचवा तवक्कुल और छठा रज़ा और सातवां हया। ये हैं 7 तबक जो कि वजूद मल्की से हैं, जो कि आसमानी हैं और ये रूहानी इल्म से मुनव्वर होते हैं, जिनमें मोहब्बत है, इंसान के अंदर मोहब्बत का होना, हिल्म का होना, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, रज़ा, अल्लाह की रज़ा में खुश रहना और हया का होना। हज़रत सुल्तान बाहू ने इन तमाम बुलंदी दर्जात को सबसे बुलंद जो है इनमें इखलाक को करार दिया है, जो कि तसव्वुफ़ में बुलंद तरीन दर्जा होता है। जिस शख्स का इखलाक अच्छा हो वो बेहतरीन सूफ़ी होता है और वो बुलंद तरीन दर्जे को पा लेता है। नफ्स में जो है, जो मैंने पहले 7 तबक बताए हैं, वो नफ्स से रिलेटेड हैं, जो कि बुरी सिफ़ात हैं। और अगर तबीयत में आपके वो 7 तबक ज़्यादा रोशन हों, जिनमें कि हसद, तकब्बुर, हिर्स, बुखल, कीना, परवरी, शहवत आता है, तो फिर आपको अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक करना होता है, ताकि आपका नफ्स जो है, जो कि एक मुँह ज़ोर घोड़ा है, वो आपके कंट्रोल में आ सके और उस पे आप काबू पा सको। क्योंकि दीन जितना भी है व्यूअर्स, वो सारा का सारा अदब है। दीन आपको अदब सिखाता है। दीन का बेअदबी से, बदतमीज़ी से, बदगुमानी से, गलत रुझानात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दीन सारा का सारा अंबिया कराम ने भी और औलिया कराम ने भी अदब को बताया है। अदब, तमीज़, तहज़ीब और मुहज़्ज़ब होना और बाइख़लाक़ होना, ये है हमारा दीन। तो दीन जब सारा का सारा अदब पे है, तो उसके बाद जो पहले 7 मदारिज हैं, जो कि पहले 7 तबक कहते हैं, जो कि नफ़सानी हैं, ये बुरी सिफ़ात के हैं और इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। जब हम इन्हें छोड़ देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में से निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं वक्त के साथ साथ, तो फिर इंसान का अरूज शुरू होता है। वहाँ से इंसान का अरूज शुरू होता है जब उसके अंदर गुस्सा नहीं रहता, हसद नहीं रहता, तकब्बुर नहीं होता, बुखल नहीं होता, कीना नहीं हो पालता, शहवत नहीं रहती, हिर्स व हवा ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला उसकी तरबियत ऐसी करते हैं, ऐसे मदारिज से गुजारते हैं कि फिर उसका अरूज का आगाज़ होता है ज़िंदगी में। और जो बाकी 7 मदारिज हैं, जो कि मल्की हैं, जो कि आसमानी हैं, ये अरूज के मदारिज होते हैं और ये 7 तबक अरूज दिलाते हैं, जिसमें मोहब्बत है, हिल्म है, सब्र है, शुक्र है, तवक्कुल है, अल्लाह की रज़ा में खुश रहना है और बाहया होना है। ये इख्तियार करने से व्यूअर्स रूह की तरक्की होती है, रूह की मनाजिल तय होती हैं और रूह जो है वो मज़बूत होती है और उसकी एक परवान ही बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और फिर इंसान जो भी काम करता है उसको कामयाबी मिलती है और इंसान का मकाम जो है वो फ़रिश्तों से बुलंद हो जाता है। वो इन 7 तबक की रोशनी से होता है। जैसे कि शायर ने कहा है, अरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। तो व्यूअर्स, बात ये है कि अगर हम देखें
تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں 7 زمین 7 آسمان ہیں اور تقریباً 22,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں، جس میں سے انسان صرف ایک مخلوق ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو وہ اسی لیے بنایا ہے کہ انسان میں ایسی صفات رکھی گئی ہیں کہ اگر وہ ان صفات کو منور کر لے اور ان صفات پہ کامیابی سے عبور حاصل کر لے تو اس کی روح اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتا ہے، وہ ستاروں سے بلند ہو سکتا ہے، وہ اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کا کمال، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے 14 طبق میں سے کون سے طبق روشن کرنے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جو کہ آسمانی طبق ہیں، ہمیں اپنی روح میں ان کو مضبوط کرنا ہے، اور جو نفسانی طبق ہیں ان سے جان چھڑانی ہے اور ان کو اپنی روح سے نکالنا ہے، یہاں تک کہ ختم کرنا ہے تاکہ ہماری روح بہتر ہو سکے۔ حضرت سلطان باہو نے 14 طبق کے اوپر بہت شاعری کی ہے اور 14 طبق کو ان میں بیان بھی کیا ہے۔ آپ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے: 14 طبق دلاں دے اندر تینوں آنگن تانے ہو، جیڑا ہویا دل دا محرم باہو جو سو رب پہچانے ہو، یعنی جو دل کا محرم ہو جاتا ہے، جس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں جو کہ دل کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ پھر رب کو پہچان لیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اب کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ 14 طبق کیا ہوتے ہیں۔ 14 طبق سے روشنی نکلتی ہے، یہ وہ 14 ستارے ہیں جس میں 7 ستارے نفسانی ہیں، 7 ستارے جو ہیں آسمانی ہیں، اور روح کی ترقی جو ہے اور روح کا عروج جو ہے وہ آسمانی طبق کی روشنی سے شروع ہوتا ہے، اور جب ہم نفسانی طبق کو ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، روح سے نکال دیتے ہیں، تو پھر ہمارے زندگی میں عروج کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اپنے اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں، اور جو ہمارے پاس ملکی طبق ہے، آسمانی طبق ہیں، ان کو روشن کریں، اور کوشش کریں کہ پہلے 7 طبق جو نفسانی ہیں ان سے زندگی میں ہی آہستہ آہستہ جان چھڑا لیں، تاکہ آپ کی زندگی سے یہ تمام برائیاں ختم ہوں اور آپ کی روح جو ہے وہ بلند ہو اور اس کی پرواز جو ہے خوبصورت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں صبر دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔